क्या हालात हैं सर? हालात किस बारे में? ईद आने लगी है माशाल्लाह। अब तो ईद का आखिरी अशरा है, रमज़ान भी अपने इख्तिताम की तरफ है, ईद की भी तैयारी कर रहे होंगे हम। तो महंगाई ने इस दफ़ा, एक आप फादर तो होंगे, ज़ाहिर बात है फैमिली होगी, एक वालिद को, एक वालदा को इस काबिल छोड़ा है कि बेसिक नीड्स पूरी करने के साथ साथ ईद के भी लिए बच्चों के लिए कुछ ले सकें, या बस सब कुछ सही है? शुरू से महंगाई थी, आवाम को रोने की आदत है। ये दो सवाल नहीं, आदत नहीं है। हम लोग मतलब खुद ही इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। हम लोगों को खुद ही शौक़ होता है हुकूमतें चेंज करवाने का ना। हम लोग खुद मतलब इस महंगाई के ज़िम्मेदार खुद हैं। मतलब किसी हुकूमत का कोई कसूर नहीं इस महंगाई में। हम लोगों की अपनी ही मतलब कुताहियाँ हैं, ये कह लें, ये जो भी कह लें, अपने ही हमारे हैं, अमाल हैं। अस्सी अपने आगे कंडे खिलारे ने। हाँ जी, बिल्कुल। ये आप कहना चाहते हैं? जी जी, कि जो कांटे हैं मेरे आगे, ये किसी और के किसी के नहीं, मैंने इनको प्लान किया। हाँ जी, ये अब इलेक्शन आने वाले हैं ना, उस टाइम सोचें किसको वोट देना है, तो उस टाइम पता चल जाएगा इंसान। तो ईद के लिए आप शॉपिंग करेंगे बच्चों के लिए? ईद के लिए क्या करनी है शॉपिंग? ये देख लें, ये टूटे हुए शूज़ पहन के घूम रहा हूँ। कहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं? कोई हालात छोड़े इन्होंने शॉपिंग करने के। आपने बहुत बड़ी बात कर दी है, टूटे हुए शूज़ पहन। हाँ जी, दोनों साइडों से, कोई एक साइड से नहीं है कि मतलब कोई झूठ बोल रहा हूँ। शॉपिंग कहाँ से करनी है? अपनी करें तो फिर बच्चों की नहीं हो सकती, बच्चों की करेंगे तो अपनी नहीं हो सकती। यानी खुद टूटे हुए शूज़ पहन लेंगे, बच्चों को ले जी। एक ही चीज़ हो सकती है। स्ट्रॉबेरी पूछिए अब 200 रुपये किलो, नहीं ठीक दी, मैं जा रहा हूँ आगे। अब मजबूरी, मतलब हम लोगों को लेना मजबूरी है, ठीक है ना। उन लोगों को बेचना मजबूरी नहीं है। वो एक दिन आज नहीं बेचेंगे, कल बेच लेंगे। इतना तो मार्जिन होता ही है ना इन चीज़ों में, कि आज नहीं बेचेंगे कल बेच लेंगे। व्यूअर्स, मैं भी एक फ़ादर हूँ, आप में से बहुत सारे लोग फ़ादर होंगे। खुदा की कसम, अगर कोई बाप ये कह दे कि भाई मेरे बूट टूटे हुए हैं, मेरे बूट फट गए हैं, ये मेरी हालत है, तो ईद की क्या शॉपिंग करूँ? तो मेरा ख्याल है ये अलार्मिंग सिचुएशन है। वरना एक सफ़ेद पोश अपने हालात छुपाता है। पढ़े लिखे हैं, घर से निकले हैं, रिस्के हलाल कमाने निकले होंगे, घर कुछ लेके जाने निकले होंगे, लेकिन वो साफ जिन्होंने पंजाबी तो कहते हैं ना, अपना ढिड कमीज चुके ढिड नंगा करता जे। पंजाबी च साढ़े अंदरून शहर की मिसाल है यार, तो उन्हें अपना ढिड ही विखाता जे, और वो की करे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत से? पहले तो आपकी मेहरबानी, आप टाइम दे रहे हैं सर। जी वेलकम। इस महंगाई के दौर में ये अल्लाह का बड़ा करम है। अगर आप ये केले बिलखसूस, जो भी एक बहन हमारी बाजी कह रही थी मैं नहीं ले सकी, आप ले रहे हैं, अल्लाह का आप पे करम है। लेकिन क्या वजह है कि महंगाई भी काबू नहीं आ रही, सियासत भी काबू नहीं आ रही, ऊपर से ईद आ रही है। और मैं यकीन करें, पहले मैं समझता था आवाम को रोने की आदत है, हो सकता है मेरी ओपिनियन गलत हो, लेकिन अब मैं लोगों को सारा दिन काम करते देखता हूँ, मगर वो कहते हैं ना, दे हार्डली मीट देयर बेसिक नीड, हार्डली, वो मुश्किल से मिलती है उनकी बेसिक नीड। एग्जैक्टली। तो ईद आ रही है, तो ईद का भी सामान वगैरह लेंगे या कोई शॉपिंग करेंगे बच्चों के लिए, छोटे बहन भाइयों के लिए, या बस अब जितना एक मुमकिन हुआ है उस पर गुजारा, जिसे कहते हैं कि गुजारा करना है, तो उस पर हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा नहीं, लेकिन ये कि ईद तो वायरल करनी है ना बच्चों ने। तो आप अपनी ख्वाहिशों पे कितना कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे बच्चों की ईद की शॉपिंग के लिए? ऑलमोस्ट 50% पे चले गए हैं। जहाँ मतलब 10,000 की शॉपिंग करते थे, या 5,000 पे गुजारा करना पड़ता है। और आप अपने पे कितना स्पेंड करेंगे? अपनी जोजा पे, हमारी भाभी पे कितना स्पेंड करेंगे ईद पे, और बच्चों पे कितना करेंगे? अब अपनी ज़ात पे कुछ, एक सूट अगर बनाया है तो उनके 2 बनाने पड़ते हैं डेफिनेटली, तो बच्चों का तो गुजारा नहीं होता। अच्छा, मेरा आपका क्या कसूर है कि हमने ना करप्शन की, ना IMF से कर्जे लिए, ना हमने कोई लंबी चौड़ी दिहाड़ियाँ लगाई, ना हमने कोई केसेस माफ़ करवाए, ओवरऑल ना हमारा कोई किसी तगड़े पहलवान से ताल्लुक़ है, तो मैं आप क्यों सफ़र कर रहे हैं? हमारी शराफत हमारा कसूर है? नहीं, हमारी शराफत नहीं है, हमारा कसूर इसमें ये है कि अब जुल्म अपने ऊपर बर्दाश्त करते हैं, हम बोलते नहीं हैं। हमारे पास रोड पे निकलने के लिए, कहीं एहतजाज करने के लिए कोई टाइम नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई हमारा कोई लीडर नहीं है जो जिसके पीछे हम निकले। और जब तक कौम निकलेगी नहीं, तब तक ये मसला ऐसे ही रहना है, ये रोना धोना ऐसे ही रहना है। सर इतनी दफ़ा कौम निकली है, कभी 25 मई को, कभी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, कभी आज़ादी के साथ, कभी बिलावल भुट्टो के लॉन्ग मार्च में, कभी मौलवी फजलुर रहमान साहब के सर, वो सियासतदानों के पीछे निकलते हैं। अपनी ज़ात की खातिर जब निकलेंगे ना, तो फिर तब्दीली देखना कैसे आती है। वड्डी गल कर गए हो।
बड़ी गल करके हो। आप नून लीग के पीछे निकलेंगे, आप तहरीक इंसाफ के पीछे निकलेंगे, तो ये आप सियासी आपके मामलात हैं, वो आपको यूज़ करते हैं। हम उनके पीछे पागलों की तरह चल पड़ते हैं। जब अपनी ज़ात की खातिर निकलेंगे ना, तो इन लोगों की कोई वो कह लो कि हिम्मत नहीं होगी कि आप कब निकलेंगे। लास्ट क्वेश्चन, आपने टाइम दिया आपके, वो कब निकलेंगे अपनी ज़ात के लिए? सर मेरा ख्याल है कि अब जो है ना वो टाइम आ गया कि निकलना चाहिए। आपको लगता है कि 2-4 सालों में कौम जाग जाएगी? उम्मीद तो है, क्योंकि अब जब जुल्म एक हद से बढ़ता है तो फिर अब मिट जाता है। बड़ी ऑथेंटिक बात की है। और आइन हक देता है। मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए, जो मुझे आईने पाकिस्तान ने हक दिए हैं कि मुझे रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ की फैसिलिटीज़ मुझे जो हुक्मरान है वक्त के वो दें, अगर मुझे नहीं देते तो मुझे मेरा आइन हक देता है कि मैं पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकता हूँ। तो ये भी एक राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुबारक हो। खैर मुबारक किस चीज़ की सर? माशाल्लाह, इस महंगाई के दौर में आपने ये फल लिया और स्ट्रॉबेरी भी ली है। ये सर देखें, 1 पाव स्ट्रॉबेरी ली है सिर्फ, और सर लोग ये भी नहीं ले पा रहे। बस ये क्या मैं आपको बताऊं, मैं वकील हूँ हाई कोर्ट में। अच्छा, तो आप देख लें कि इतना बुरा वक्त आ गया है। हाई कोर्ट का वकील, बुरा ना मानिएगा, इतनी सिर्फ स्ट्रॉबेरी ले पा रहे हैं। हाई कोर्ट के वकील साहब की ये स्ट्रॉबेरी है। बात सिर्फ ये है कि ये ऊपर बैठे हुए हैं, इन बेचारों का कोई कसूर नहीं, इन बेचारों का कोई कसूर नहीं। जो चेक एंड बैलेंस इनके ऊपर है वो। वकील साहब हम किधर जा रहे हैं? हम तबाही की तरफ जा रहे हैं भाई, तबाह हो गया मुल्क और हम भी तबाही की तरफ जा रहे हैं। बस दूसरे मुल्कों में, दूसरे कंट्रीज़ में रमज़ान आता है तो वो इतनी फैसिलिटेट करते हैं मुसलमानों को, और हमारे ये सूरत हाल है कि हम कहते हैं कि बस इस ये महीना आ गया ना तो रोज़े रखे हैं गरीबों ने तो इसको गला काट दो। ताकि हम ये दावा भी करते हैं कि हमसे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं, हमसे बड़ा इस्लाम पसंद कोई नहीं। बड़े नारे मारते हैं जी, बड़े नारे हैं, बड़े नारे हैं। अमल ये है, वो जो नारे मारते थे, वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। कोई क्या किसी से लगाए दिल, कोई क्या किसी का बहलाए दिल, वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। हमारा तो अलमिया बड़ा ख़तरनाक है भाई, क्या आपके सामने करें। यकीन माने ये इस रमज़ान में ये मेरा 3री या 4थी दफ़ा है कि फ्रूट चाट बच्चे कहते हैं जी बनाएं, क्या करें। तो वकील साहब आप बच्चों की ख्वाहिश के लिए ले रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल ऐसे लिए नहीं। अब कभी अगर आपका दिल करे फ्रूट खाने को, बस अब हमारा दिल क्या कर रहे हैं, हमारे तो हो गया सिलसिला। वो अच्छे दिन थे जब हुक्मरानों को फ़िक्र थी, अल्लाह ताला से डर था, खौफ था। ये तो बैठे हुए हैं जो ये कमेटियाँ बनाई हुई हैं इन्होंने, वो क्या करती हैं, बैठ के एसीओ में सिर्फ रिपोर्टें लिखती हैं। और भाई पकड़े उनको, आड़तियों को, ये बेचारों को वो जो देते हैं आके, ये इनका कोई कसूर नहीं है, उनको पकड़ें। वो जो पैसे ले लेते हैं रमज़ान से पहले ही एडवांस उन्होंने ले लिए हैं कि भाई आप जो मर्जी करें, आप जो मर्जी करें, आपको कोई पूछने वाला नहीं। उस नबी की बात करते हैं जो कि ये कहता था कि जनाब आपकी अगर चीज़ में नुक्स है तो वो बता दें कि मेरी चीज़ में ये नुक्स है, उस नुक्स को बता के बेचें। हम उस नबी की उम्मत में से हैं और ये हमारे करतूत हैं। मैं भाई क्या करें, सारे सूरत हाल ऐसी है, बस अपनी अपनी फ़िक्र है पॉलिटिक्स की। कोई जनाब ज़मान पार्क में बैठा है छुप के, कोई कहाँ बैठा हुआ है, किसी को कुछ नहीं है। पॉलिटिक्स की पड़ी हुई है, आपस में कुर्सी की इनको, और अवाम की कोई नहीं है, मर जाए जो मर्जी कर दे, कोई फिक्र नहीं है। यानी मैं तो आपको मुबारकबाद देने आया था कि आप फल ले रहे हैं, लेकिन आपका भी बस मैं समझ गया। तो ईद की शॉपिंग, ईद की शॉपिंग क्या करनी है भाई, हमने तो बस पुराने वो चलते हैं, चलते रहते हैं। बच्चों के क्या ईद की शॉपिंग करनी है, हालात इतने ख़राब हो गए हैं भाई। अल्लाह आसानी करे। आमीन आमीन इंशाअल्लाह।